हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो कि आपके एग्जामिनेशन में फिर पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है रिलेटेड टू आई। पहला आपके पास मायोपिया है, दूसरा आपके पास हाइपरमेट्रोपिया है जिसको आप हाइपरओपिया भी कहते हो, और तीसरा आपका एस्टिग्मेटिज्म है। पहले मैं मायोपिया की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे दिस इज एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया का मतलब होता है कि आपकी नॉर्मल आई है यहाँ पे। अब नॉर्मल आई में होता क्या है कि लाइट रेज आ रही है, कन्वर्ज हो रही है रेटिना पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो आप देखते हो कि वहां पर इमेज, आपको शार्प इमेज मिलती है। शार्प इमेज कब मिलेगी? जब आपकी लाइट कन्वर्ज हो जाएगी रेटिना पे फोटो रिसेप्टर्स होंगे, तब जाके आपको शार्प इमेज मिल जाएगी। बट अगर मैं मायोपिया की बात करूं, मायोपिया में देख लो क्या होता है। आप खुद से यहां पर देख सकते हो कि एमेट्रोपिया या नॉर्मल आई का जो बल्ज होता है, आई बॉल का बल्ज जो होता है, आप देख सकते हो कि ये समवॉट यहां पर फुटबॉल शेप्ड है, समवॉट ये पूरा सर्कुलर आपको लग रहा होगा। बट जब हम यहां पर बात करते हैं मायोपिक आई की, एक ऐसी आई जिसमें मायोपिया है, आप देखते हो कि उसका आई बॉल इलोंगेटेड होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने एग्जैजरेट करके यहां पे इलोंगेशन दिखाई हुई है, इतना इलोंगेशन नहीं होता है। मैं रिपीट करता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास मायोपिक आई है। मायोपिक आई में आप देख रहे हो कि जो आपका आई बॉल है यहां पे, आप देख रहे हो कि ये इलोंगेटेड फॉर्म में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लाइट रेज इंसिडेंट यहां पे हो रही है आपके लेंस पे, आप देख रहे हो कि वो कन्वर्ज तो हो रही है, मगर वो रेटिना पे यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कहने का मतलब कि लाइट रेज यहां पर बेंड हो रही है, और आप देख रहे हो कि लाइट रेज कोई भी इमेज यहां पर रेटिना पे फॉर्म नहीं करने वाली है, क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जबकि जब तक आपकी लाइट रेज कन्वर्ज ना हो ऑन द रेटिना, तब तक आपको इमेज नहीं मिलेगी, शार्प इमेज आपको नहीं मिलेगी। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहां पे लाइट रेज तो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज करने पे लाइट रेज यहां पे मीट कर रही है, यहां पे कोई फोटो रिसेप्टर अवेलेबल है ही नहीं। अगर यहां पर होता कोई फोटो रिसेप्टर अवेलेबल, तो आपको एक क्लियर इमेज देखने को मिलती। दैट मींस यहां पे लाइट कन्वर्ज हो गई, बट वो फोटो रिसेप्टर्स पे कन्वर्ज नहीं हुई, वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हुई, वो रेटिना के सामने कन्वर्ज हो गई। फर्दर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप एग्जैक्टली मायोपिक आई को कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो मायोपिया को कैसे आप सिंपली रिड्यूस कर सकते हो? मायोपिया को रिड्यूस करने के लिए आप डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हो। और डाइवर्जिंग लेंस आप देख सकते हो कि यहां पर डाइवर्जिंग लेंस यूज करा हुआ है। आपके पास एक पैरेलल बीम आ रहा है, ये पहले थोड़ा डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होने के बाद ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, और एग्जैक्टली रेटिना पे यहां कन्वर्जेंस हो रहा है। रेटिना पे अगर कन्वर्जेंस हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो लाइट है वो रेटिना पे गिर रहा है, वहां पे फोटो रिसेप्टर्स होंगे, तो आपको एग्जैक्टली एक शार्प इमेज मिल जाएगी। बट मिलेगी कैसे? जब आपने यहां पे एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करा। तो पॉइंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि मायोपिया में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, इट अकर्स व्हेन आई बॉल इज टू लॉन्ग। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे, रिलेटिव टू द फोकसिंग पावर। तो रिलेटेड टू फोकसिंग पावर ये बात हो रही है, क्योंकि अगर लेंस फिर भी अच्छे तरीके से फोकस करता, यहां पे फोकस करता, तो आप नहीं बोलते कि ये मायोपिक आई है। तो रिलेटिव टू द फोकसिंग पावर ऑफ लेंस, आप देख रहे हो कि आई बॉल आपका इलोंगेटेड है, इसीलिए तो आपका यहां पे जो कन्वर्जेंस है लाइट का, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो रहा है, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना हो रहा है। फर्दर देख लो, so it occurs when eyeball is too long relative to the focusing power of the cornea and the lens of eye. ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दिस causes light rays to focus at a point, it is simply at a point in front of the retina rather than directly on its surface. Eye lens is not able to produce sharp image. तो इसकी वजह से आई लेंस आपका शार्प इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दे आर नॉट क्लियरली सीन बाय द आई। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर जो होंगे ऑब्जेक्ट्स, आई उनको क्लियरली नहीं देख पा रही है। फर्दर यहां पर सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इट कैन बी करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे डिफेक्ट को अगर आप करेक्ट करना चाहते हो, डाइवर्जिंग लेंस को यूज करके आप इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए, देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मायोपिया को आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, ये पेन डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि आपके पास जो लाइट रेज यहां पे फोकस कर रही है, आपके पास जो लाइट रेज यहां पे कन्वर्ज हो रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट को पेन डाउन करो। और ये भी दिमाग में रखो कि मायोपिक आई जो आपके पास होती है, वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होती है इन कंपैरिजन टू द फोकसिंग पावर, रिलेटिव टू द फोकसिंग पावर। तो ये आपके पास यहां पर मायोपिया की बात की। नेक्स्ट आपका हाइपर ओपिया है, जिसको आप हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हो। हाइपरओपिया को आप फार साइटेडनेस भी कहते हो, कि दूर की चीजें तो दिखाई देंगी, बट नजदीक की चीजें आपको यूजुअली नहीं दिखाई देती है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आप देख सकते हो कि ये आपके पास हाइपरमेट्रोपिक आई है या हाइपरओपिया आई है। ये दैट मींस आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास समवॉट ये आई जो है ये थोड़ा श्रिंक कर गई है। दैट मींस यहां पर
एक्चुअल आई तो ऐसी होती है राउंड, बट अगर आप इसी आई को यहां पे थोड़ा सा श्रिंक करोगे, इस तरीके से आप इसको यहां पे श्रिंक करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आपको ऐसा कुछ बल्ज मिलेगा। और ये बल्ब जब आपको यहां पे मिल जाएगा, इसी आई को आप बोल सकते हो दिस इज योर हाइपर ओपिया, इसी आई को आप बोल सकते हो दिस इज योर हाइपर ओपिक आई। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं यहां पे बात करूं, आपके पास यहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है आई पे, आप देख रहे हो कि कन्वर्जेंस हो रहा है, बट बिहाइंड द रेटिना अगेन यहां पे लाइट रेज कन्वर्ट कर रही है बिहाइंड द रेटिना, फोटो रिसेप्टर्स तक आपकी लाइट नहीं पहुंच पा रही है, आपकी लाइट यहां पे कन्वर्ज कर रही है बिहाइंड द रेटिना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्दर देखते हैं, अगर आप करेक्ट करना चाहते हो हाइपर ओपिया को, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप कन्वर्जिंग लेंस को यूज करो। तो आप देख सकते हो कि मैंने कन्वर्जिंग लेंस यूज किया। कन्वर्जिंग लेंस की वजह से आपके पास तो थी ये हाइपर ओपिक आई, मगर कन्वर्जिंग लेंस की मदद से इसी हाइपर ओपिक आई के रेटिना पे आपको फाइनली इमेज मिल रही है। रादर आपको यहां पर जो लाइट रेज है ये कन्वर्ज हो रही है रेटिना पर ही, रेटिना की सरफेस पर ही, जिसकी वजह से आपको शार्प इमेज मिल जाएगी। तो करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो आप? कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हो। तो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अकर्स व्हेन एक्चुअल लेंथ ऑफ आई इज टू शॉर्ट। एक्चुअल लेंथ ये वाला लेंथ होता है, ये लेंथ आपका यहां पे छोटा हो गया, तो एक्चुअल लेंथ जब छोटा हो जाता है तब ऐसा डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 1, इट अकर्स व्हेन एक्चुअल लेंथ ऑफ आई इट इज टू शॉर्ट एंड द लाइट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हाइपर ओपिया में लाइट जो है ना वो कन्वर्ज होती है बिहाइंड द रेटिना। आपकी जो लाइट है एग्जैक्टली वो फोकस होती है बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द फोटो रिसेप्टर्स आपकी लाइट जो है वो कन्वर्ज हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स एट नियर पॉइंट ऑफ आई दे आर नॉट क्लियरली सीन बाय द आई। फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूर की चीजें दिखाई देंगी, नजदीक की चीजें नहीं आपको अच्छे से दिखाई देंगी। अगेन रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट्स एट नियर पॉइंट ऑफ आई दे आर नॉट क्लियरली सीन बाय द आई। जो नजदीक वाली चीजें हैं आई उनको अच्छे से नहीं डिटेक्ट कर पाता है, शार्प इमेज उसकी नहीं मिलती है। फर्दर मैं बात करता हूं, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग लेंस। इसको कैसे आप करेक्ट करोगे? कन्वर्जिंग लेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और आप देख सकते हो ये हाइपर ओपिया आई है, या यहां पर हाइपर ओपिया हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना आपका यहां पे फोकस हो रहा है लाइट। फिर आप देख सकते हो कि हमने इसको करेक्ट किया हाइपर ओपिया को यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट डिफेक्ट जो आपके पास होता है उसको आप एस्टिग्मैटिज्म कहते हो। देख लो एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है कि अगर मैं आपके सामने एक मैश रखूँ ना, तो एक ग्रिड के फॉर्म में मैं सिंपली, या मैं अगर लाइंस बहुत सारी बनाऊं एक ग्रिड के फॉर्म में, आप एग्जैक्टली फोकस नहीं कर पाते हो मतलब उस पूरे ग्रिड पे। दैट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना पे डिफरेंट फोकसेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपको एक शार्प इमेज नहीं मिलती है, आपको वहां पर आपको मतलब धुंधली सी इमेज दिखती है वहां पे। तो अगेन जब वीडियो कंप्लीट होगा, वीडियो के एंड पे आपको एक इमेज दिखाई देगी, आप डायरेक्टली देख सकते हो वहां पे कि जो मतलब अगर एक आई सफर कर रही है फ्रॉम एस्टिग्मैटिज्म, आप देखोगे कि उस आई को कैसी इमेज दिखाई देगी। तो वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा। बट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एस्टिग्मैटिज्म क्यों होता है? एस्टिग्मैटिज्म तब होता है जब मैं बोल सकता हूं कि आई का कर्वेचर जो है, आई का जो कर्वेचर है वो राउंड नहीं होता है, तब एस्टिग्मैटिज्म होता है। तो पढ़ते हैं, आराम से देखते जाओ। इट इज एन इम्परफेक्शन इन द कर्वेचर ऑफ आईज। इट इज द इम्परफेक्शन इन द कर्वेचर। आई का जो कर्वेचर होता है, नेचुरल कर्वेचर, उसमें अगर कोई इंपरफेक्शन आ जाता है, नेचुरली आ जाता है यूजुअली, तो आप देखते हो कि उसी को आप क्या कहते हो? एस्टिग्मैटिज्म। अब कॉर्निया में भी इंपरफेक्शन हो सकता है, मतलब क्योंकि कॉर्निया का अपना कर्वेचर होता है, आई लेंस का अपना कर्वेचर होता है। अब कॉर्निया के कर्वेचर में मिसमैच हो सकता है, आई लेंस के कर्वेचर में मिसमैच हो सकता है। दोनों में से किसी एक में भी अगर मिसमैच हुआ ना, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि आई जो है वो सफर कर रही है फ्रॉम एस्टिग्मैटिज्म। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉर्निया में कर्वेचर का मिसमैच हुआ, अगर कॉर्निया में कर्वेचर का मिसमैच हुआ, तो आप उसको कॉर्नियल एस्टिग्मैटिज्म कहते हो, आप उसको कॉर्नियल एस्टिग्मैटिज्म कहते हो। सिमिलरली अगर लेंस के फॉर एग्जांपल कर्वेचर में मिसमैच हुआ, आप सिंपली वहां पर उसको लेंटिक्युलर एस्टिग्मैटिज्म कहते हो। तो होपफुली कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। तो आपका एस्टिग्मैटिज्म जो है ना, इसके दो टाइप्स है, एक आपका यहां पर कॉर्नियल एस्टिग्मैटिज्म है और दूसरा आपके पास लेंटिक्युलर एस्टिग्मैटिज्म है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे कहता हूं कि
अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो, अगर आप एस्टिग्मैटिज्म को करेक्ट करना चाहते हो तो बहुत सारी बुक्स पे लिखा होता है कि आप सिलेंड्रिकल लेंस यूज करो, वो भी सही है। ज़्यादा आज के टाइम पे अगर आप एस्टिग्मैटिज्म को क्योर करना चाहते हो, आप कॉर्निया को रीशेप करते हो। कॉर्निया को रीशेप कैसे करते हो? यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो आपका लैसिक आ जाता है, दूसरा आपका PRK आ जाता है। ऑब्वियसली जिनका मेडिकल है तो उनको पता होगा कि लैसिक क्या है और PRK क्या है, तो वो एग्जैक्टली इन चीज़ों की एब्रीवेशन पर भी पूरा फोकस रखो, क्योंकि उनको बायोलॉजी में इसका एब्रीवेशन पूछा जा सकता है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगेन आप देख सकते हो कि लाइट बीम तो आ रही है, बट लाइट बीम में सिर्फ एक रे नहीं होगी, उसमें मल्टीपल रेज होंगी। तो कुछ रेज यहां पे कन्वर्ज हो रही है, कुछ रेज यहां पे फोकस हो रही है, कुछ रेज यहां पे फोकस हो रही है, तो मल्टीपल इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। तो लाइट एक ही जगह पे फोकस नहीं हो रही है, लाइट डिफरेंट स्पॉट्स, रेटिना पे डिफरेंट स्पॉट्स पर क्या हो रही है, फोकस हो रही है। ये होता है बिकॉज ऑफ एस्टिग्मैटिज्म। अब यहां पर लाइट रिफ्रैक्टेड टू मल्टीपल एरियाज ऑफ द रेटिना, तो आपका जो लाइट यहां पर है वो तो रिफ्रैक्ट हो रहा है, बट मल्टीपल जगह पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि आपको मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी, जिसकी वजह से फिर आपको चीजें शार्प नहीं दिखती है, आपको धुंधली सी दिखती है। तो होपफुली किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। अब अगेन ये जितने भी पॉइंट्स यहां पर है, इनको पेन डाउन करो, इनको सिंपली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया कि किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, उनको मार्क करके रखो। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं।